आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। बात करेंगे मोदी सरकार का रेलवे कर्मचारियों को तोहफा मिला है। दरअसल 11.27 लाख लोगों को दिवाली पर बोनस मिलेगा। सरकार ने दिवाली से पहले ही रेलवे कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। दिवाली तोहफे के तौर पर कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा और कर्मचारियों को बोनस के तौर पर 78 दिनों की सैलरी मिलेगी। अभी हाल ही में सरकार ने केंद्र कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि का ऐलान किया था। इसके साथ ही सरकारी पेंशन के लिए 4% महंगाई राहत यानी डीआर में भी बढ़ोतरी की गई थी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिवाली बोनस का फैसला लिया गया। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की और उन्होंने ये भी बताया कि 11,27,000 कर्मचारियों को 1,08,032 करोड़ का 78 दिन का परफॉर्मेंस लिंक बोनस दिया जाएगा, जो कि एक दिवाली बोनस भी है। इसी के साथ कुछ अन्य अहम घोषणाएं भी की गई। अब रेलवे कर्मचारियों का इसमें क्या बड़ा रोल है, आपको ये बताते हैं। ये बोनस है ये जो बोनस दरअसल प्रोडक्टिव लिंक बोनस है, जिसमें रेलवे कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2021 और 2022 के लिए 78 दिनों की सैलरी दी जाएगी। रेलवे कर्मचारी पैसेंजर और गुड्स सर्विसेज में बड़ा रोल निभाते हैं, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। रेलवे कर्मचारी दिन रात अपना काम में लगे रहते हैं, जिससे कि देश के किसी कोने में सप्लाई बाधित नहीं होती है। जरूरी है कि कॉमेडी की सप्लाई में इन कर्मचारियों का बहुत बड़ा रोल रहता है। कोरोना काल में कर्मचारियों की मेहनत पूरे देश ने देखी है। उस दौरान खाद्य पदार्थ, कोयला, उर्वरक और सप्लाई निर्भित बनाने में कर्मचारियों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। आपको बताना चाहेंगे कि कर्मचारियों को अब कितने पैसे मिलेंगे, इस पर आप बात करते हैं। 78 दिनों के बोनस से सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपए की जिम्मेदारी आएगी। एक अनुमान के मुताबिक रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस के तौर पर 1,0832.09 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पीएलबी के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गणना की सीमा जो है वो 7,000 रुपए प्रति माह है। हर रेलवे कर्मचारी को 78 दिन के लिए अधिकतम राशि 17,951 मिलेगी। कैबिनेट के अहम फैसलों पर अगर नजर डालें तो अनुराग ठाकुर ने लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की महंगाई का असर नहीं पड़ने पर इसके लिए 22,000 करोड़ का ग्रांट भारतीय गैस कंपनियों को दिया है। गुजरात का दीनदयाल पोर्ट में पीपीपी मॉडल पर कनेक्टर टर्मिनल बनाने और मल्टीपर्पज कारोबार बनाने का निर्णय लिया गया है। मल्टीपर्पज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के रेजिग्नेशन के लिए आसानी से करने के लिए और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए भी फैसला लिया गया है। पीएम डिवाइन योजना को भी मजबूती दी गई है। इसी के तहत 6600 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। ये पूरी तरह से सेंट्रल एक स्कीम है और लोगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस पर महंगाई का असर ना पड़े, इसके लिए 22,000 करोड़ रुपए की ग्रांट भारतीय गैस कंपनियों को दिया गया है। गुजरात का दीनदयाल पोर्ट में पीपीपी मॉडल पर कनेक्टर टर्मिनल बनाने और मल्टीपर्पज कारोबार बनाने का निर्णय लिया गया है। और अभी हाल ही में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4% डीए में बढ़ोतरी का ऐलान भी किया है। डीए पहले 34% था, अब जिसे बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। दशहरे से ठीक पहले सरकार ने एक कैबिनेट मीटिंग में इस बात का निर्णय लिया था और सरकार की ओर से इसका ऐलान भी किया गया था। कर्मचारियों को बढ़ाए हुए डीए का फायदा जुलाई से जोड़कर मिलेगा। इसी तरह पेंशन के लिए भी 4% डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा चुका है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़ना ना भूलिए इंडिया न्यूज के साथ।